देखिए महाराष्ट्र के अंदर हर एक राजनीति पार्टी है, लेकिन अगर कोई राज साहब का कोई अपमान करेगा तो हम लोग सहन नहीं करेंगे, उसको जैसा जैसा उत्तर देंगे और करारा जवाब मिलेगा। राज साहब का अपमान हमारे दैवत है, उसके ऊपर कोई अपमानजनक कोई बात नहीं करेगा और शांति से रहना चाहिए, शांति का माहौल रहना चाहिए, हमारी मांग है बस। मेरा तो रोल बहुत डैशिंग रहेगा। मैं बोलता नहीं, मैं करता और मेरा इतिहास है। जिस दिन सोचूंगा कोई भी यहाँ तक आएगा या बाला साहब के विचारों को कोई ठोस पहुँचाएगा, उस दिन मैं भी एक अलग तरीके का भी रिजल्ट देंगे। हम लोग वो नारियल बीरियल और वो सुपारी उपारी वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग बाला साहब ने जो हम लोग को वो टाइम पे सिखाया, हमारे साहब ने वो टाइम फटके भी देंगे और फटके अच्छे अच्छे को दे के बैठेंगे इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। ठाकरे फैमिली में एक बार फिर उठापटक शुरू हो गई। पार्टी कार्यकर्ताओं से शुरू हुई टकरार चरम सीमा पर आ गई और दोनों ठाकरे भाई एक दूसरे को लेकर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। गोबर, सुपारी और चूड़ियों से हमले के बाद मीरा रोड में जिला अध्यक्ष संदीप राणे और शाखा प्रमुख सेबी फर्नांडिस ने क्या कहा, आइए जानते हैं सतर्क पुलिस टाइम के साथ। एक बहुत ही बड़ी घटना बहुत सालों बाद महाराष्ट्र में घटी है, जहां आमने सामने दोनों मराठास हैं, यानी महाराष्ट्रन्स। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ मनसे आक्रमक थे। क्या कहेंगे? और देखिए ये एक्शन का रिएक्शन, जैसा सीएम साहब ने बोला एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, वही मामला है। आप देखते रहे कि सन्मान्य राज साहब हमारे जब निकल रहे थे, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया गया सुपारी फेंक के, तो ये गलत है ना। मुझे स्टार्ट किसने किया? उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसका रिएक्शन तो होना ही था और उसका रिएक्शन हम लोगों ने थाना में दिखा दिए। और हम लोग का ये कहना है कि कोई भी अगर आप राजनीति कर रहे हो, स्टेज के ऊपर भाषणबाजी कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर चिक्कड़ फेंक रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप रोड के ऊपर अगर संघर्ष करोगे तो महाराष्ट्र मनसे ने भी चुप बैठेगी नहीं, उसका कड़ा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। और वैसा हमने उसका एक्शन का रिएक्शन दे दी है। देखिए, यहाँ हर जगह बहुत ही निंदनीय घटना ये घटी, क्योंकि एक तो चचेरे भाई ठाकरे वर्सेस ठाकरे, और उस पर से मराठी वोट जो कट जाएंगे, क्योंकि अब जो है ये आर पार की लड़ाई वाला है, इलेक्शन सर पर है। और इस तरीके का अगर रिएक्शन आता है तो किस तरीके का आप इलेक्शन में परिणाम सोच रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो बहुत लंबा का चीज़ है, लेकिन मेरा एक कहना है कि इसमें कोई मराठी और या तो ठाकरे ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि अगर पार्टी का आपको राजकारण करना है तो उसकी हर एक पार्टी की एक दिशा है। अब जैसा मैंने पहले बोला कि अगर आप स्टेज पे कुछ भी बोलो तो समझ में आता है। और दूसरी बात, मराठी ये सब कुछ नहीं है। महाराष्ट्र मनसेने के पास देखने का एक नज़रिया अलग है। आज ये टाइम देखेंगे आप, क्योंकि कोरोना के बाद में इलेक्शन नहीं हुआ है और कोरोना के अंदर जो मनसे ने जो काम किया है वो लोगों ने देखा है, और शिवसेना ने काम किया उबाटा गट ने ये भी देखा है कि उसमें टेंडर का राजकारण, टेंडर भी उनके आदमी लोगों को, बेड का कॉन्ट्रैक्ट उनको, शेड का कॉन्ट्रैक्ट उनको, रेमडेसिविर का कॉन्ट्रैक्ट उनको, बाद में जो डेड बॉडी रखने का जो बैग था उसके अंदर घोटाला, ये लोगों ने देखा है। तो महाराष्ट्र मनसेने ने क्या काम किया, आप भी पत्रकार हो, महाराष्ट्र मनसेने ने मीरा भाईंदर में काम किया, महाराष्ट्र में काम क्या किया है, आप लोग सामने थे। तो मुझे लगता है वोटिंग पे इसका कुछ असर गिरेगा नहीं। ये टाइम देखेंगे आप, महाराष्ट्र मनसेने का बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा और पब्लिक हमारे साथ में है। भले आज हम लोग का हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। तो मुझे लगता है कोरोना का जो काल था वो कोई भूलना नहीं चाहिए। और नागरिकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूँ कि कोरोना में जो पार्टी एग्रेसर था हमारे महाराष्ट्र मनसेने, तो उसके बाद देखने का नज़रिया अलग रखिए और एक मौका रास्ता आपको दे दीजिए। महाराष्ट्र में आपको 101% का उसका अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और शांति का क्रिएट होगा। ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। राज ठाकरे का एक भी बयान आता है, कोई भी बयान, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसका बड़ा असर देखने मिलता है पूरे महाराष्ट्र में, चाहे सत्ता किसी की हो या परिस्थिति किसी की भी हो। लेकिन अगर राज ठाकरे का बयान आया तो जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो उस पर अमल करते हैं। इस बात पे क्या कहेंगे? देखिए, राज साहब का कहना ही वो है, वो स्पष्ट बात करते हैं, क्योंकि क्या उनका एक दिल में एक मुंह पे एक ऐसा बात नहीं करते। क्योंकि आप देखते हैं उबाटा गट के जो नेता लोग ने आज कुछ नेगेटिव बयान करके अपना वोट बैंक के लिए कुछ नेगेटिव प्रतिमा उनकी निर्माण की है। वो लोग ने खुद का डेवलपमेंट है उनका। इसमें राज साहब का जो भी है मुंह पे है वो दिल पे है। इसके लिए राज साहब का एक अलग छवि है। और आप पत्रकार भाइयों सब बहनों से मैं ये विनती करता हूँ कि राज साहब क्या है प्रतिमा दिखाइए लोगों को। क्योंकि आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र में वकील का झगड़ा हो, कोई साफ सफाई का कामगार का विषय हो, कोई इसका डेवलपमेंट का विषय हो,
बीडीटी चाल का विषय हो, पुलिस लोग के क्वार्टर्स का विषय हो, तो सब राज साहब के दरबार में जाते हैं और उनको न्याय मिलता है। सीएम साहब के पास वो खुद पर्सनली कितने बार गए और उनका काम हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसा नेता होना ज़रूरी है ना, इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। खाली युति किसके साथ में होगा, मेरे एमएलए कितने आएंगे, मेरे एमएलए कितने जाएंगे, मेरे एमपी कितने जाएंगे, ये सब का ख्याल नहीं रखते हैं राज साहब। वो ज़मीन स्तर पे जिसका काम है उसके लिए खड़े होते हैं, इसके लिए उनका एक छवि अलग है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के जनता ने देखा है तो उसका एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, महाराष्ट्र के नागरिक देंगे, ये मुझे पूरी आशा है। एक आखिरी सवाल, राज ठाकरे को सुपारीबाज कहकर सुपारी फेंकी गई, यहाँ उद्धव ठाकरे पर नारियल फेंकने का क्या कारण है? देखिए अभी क्या होता है, जैसा एक्शन का रिएक्शन, अभी उन्होंने सुपारी फेंका है, हमारे बंदे लोग को अगर कोई हाथ उठाता रहेगा तो हम लोग सुन के लेंगे क्या? तो ईंट का बदला हम लोग पत्थर से देंगे, उसका ये रिएक्शन था। देखिए महाराष्ट्र के अंदर हर एक राजनीति पार्टी है, लेकिन अगर कोई राज साहब का कोई अपमान करेगा तो हम लोग सहन नहीं करेंगे, उसको जैसा उत्तर देंगे और करारा जवाब मिलेगा। राज साहब का अपमान हमारी दैवत है, इसके ऊपर कोई अपमानजनक कोई बात नहीं करेगा और शांति से रहना चाहिए, शांति का माहौल रहना चाहिए, हमारी मांग है बस। राज ठाकरे के ऊपर सुपारी फेंकने के बाद जो विवाद थाने में हुआ, मंजू ने जो किया, उस पर क्या कहेंगे? मैं भी टीवी पे देखा और मुझे भी सही नहीं लगा। एक्चुअली क्या है, मुद्दा ये है कि हम लोग सब एक ही फैमिली से आए लोग हैं। जो कार्यकर्ता जुने हैं वो बाला साहब के विचारों पे ही चलने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है अभी भिड़न भी इससे हो गई है, जो हमारे भी एक ही फैमिली के हैं, तो इसमें बहुत लोग असमंजस में है कि अगर इसकी जगह दूसरे कोई रहते तो इसका रिएक्शन ज़रूर था। लेकिन मीरा भाईंदर में तो एक सादा निषेध तो करना मांगता है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो उन्होंने किया है उसके लिए तो कम से कम निषेध दर्शाना चाहिए, जैसे उन्होंने किया है। तो ये एक्शन पे रिएक्शन जो बोले, तो ये दोनों पार्टी में ना एक ही फैमिली में हो रहा है, वो हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। अगर इसका लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जी जो गठ है वो पूरी तरीके से समाप्त दिख रही है। इतना बड़ा निषेध होने के बाद गोबर फेंका गया, टमाटर फेंका गया, उसके बाद भी मीरा भाईंदर में तो कहीं से कहीं तक भी शिवसेना दिख नहीं रही है, क्या करेंगे? ये बात सही है तुम्हारी कि मीरा भाईंदर की बात ही अलग है। पूरे महाराष्ट्र में मुझे लगता है, बाकी ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी पार्टी की इधर पीछे हो गई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के जो कार्यकर्ता आज भी सक्षम और मजबूत है, और हमारे उद्धव साहब बाला साहब के बाद में उनके वारिस है, उनका आदेश पालना ये हमारा काम है। लेकिन मेरे को मीरा भाईंदर की जब आप पूछ रहे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा ऐसा मन था कि कम से कम एक निषेध तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, या तो उन लोग डरते हैं और हम लोग डरने वाले में से नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग भी एक सुसाइड बॉम्ब जैसी ही है कि हमको भी किधर तो भी फेंको। आप समझे मेरी बात को? जैसा अलकायदा और इधर सुसाइड बॉम्ब रहता है ना, तो हम लोग भी हमारे बाप के लिए वो भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी वो बात नहीं रही, तो उसके बारे में अभी क्या बोल सकते हैं। निषेध तो मेरे को करना है, और जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। सुपारी का बदला नारियल से लिया गया, क्या करेंगे? हाँ, अभी सुपारी से चालू हो गया, नारियल हो गया, फिर लाठी आएंगी, फिर ये आएगा वो आएगा, ये सब है ना, हम लोग एक ही फैमिली के ना, ये सब हम लोग को है ना हमारे बाला साहब ने मिला। जैसा जवाब देगा वैसा, जैसा सवाल रहेगा वैसा जवाब देने का, तो ये रिएक्शन चलते रहेगा। अभी मुझे नहीं लगता ये चीप राजनीति है, ये ना ही ये अपने बाला साहब के विचारों पे चलने वाले लोग का ये संस्कार नहीं है। भीड़ना है तो फिर 2-3 हो जाए, ऐसा काम होना मांगता है। ये सुपारी फेंकना या नारियल फेंकना, आई डोंट थिंक इट्स गुड। आपको क्या लगता है मराठी लॉबी जो है वोट बैंक पे कहाँ तक असर करेगा? मराठी लॉबी कोई एक ही चीज़ है कि मराठी लॉबी ही विभाजन हो गई है। आप देखो, गुजराती समाज है, राजस्थान समाज है, गढ़वाली है, ये हर एक समाज है वो एकजुट है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ही मराठी लोग विभाजित हो गए। कोई कांग्रेस में है, कोई मनसे में, कोई एक विचार करने वाले लोग जो है, जो बाला साहब को मानने वाले तबका आज भी है। और मुझे लगता है कि हम लोग सबसे सरस है। आने वाले इलेक्शन में किस तरीके का असर देखेंगे आप? असर नहीं, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये पिछले 5 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। ये लोगों को एक्सप्लेन करेगा तो कम से कम वो एक पर्टिकुलर आदमी वो दूसरे 2 लोग को भी समझा सकता है। लेकिन इधर क्या है, खाली सोशल मीडिया पे चलता है। हमारे यहाँ तो मीरा रोड में तो यही चलता है कि फ़ोटो डालते रहते खाली। राजन विचारे के हारने के बाद यहाँ के जिला अध्यक्ष वैसे भी लापता थे,
और ये काम के बाद भी अगर वो नहीं दिख रहे तो वो किस तरीके के जिला अध्यक्ष है? देखो, ये लड़ाई तो मेरी आज से नहीं 15 साल से है। मैं तो जिला प्रमुख का कोई मेरा व्यक्तिगत तो है ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आई एम नॉट नथिंग इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जब हम लोग शाखा लेके बैठे हैं तो शाखा को मजबूत कैसा करने का वो जिला प्रमुख के हाथ में होता है, और मुझे नहीं लगता है वो काम में सक्षम है। आज मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, ये लोग मेरे को अकेला छोड़ दिए लेकिन मैं अकेला सबका बाप हूँ। मैं बाहर वाले को निस्सरता हूँ, आपस में झगड़े नहीं करता हूँ। लेकिन जो मेरा व्यू है कि जिला प्रमुख सक्षम है ही नहीं वो, और जल्द से जल्द इधर कुछ चेंजेस आना चाहिए। हम तो काम करने वाले लोग, हमको कोई हिरस नहीं, लालच नहीं है कि हमको गाड़ी घोड़ा बंगला सब मांगता है। हम बाला साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, जैसे है वैसे ही रहेंगे, लेकिन लास्ट तक कट्टर शिवसैनिक बनते रहेंगे। बहुत ही कम समय में जो शिवसेना है दूसरी गठबंधन एकनाथ शिंदे की गठबंधन, उन्होंने बहुत नाम लोग और शोहरत भी कमाई है। लोगों का एक विश्वास हो गया कि असल बाला साहेब ठाकरे के विचारों पे चलने वाले एकनाथ शिंदे गुट हैं। इसका क्या कहेंगे? बाला साहब के विचारों पे चलने वाले हैं, लेकिन उन लोग के पास आज सब चीज़ है ना। उनके पास सत्ता है, उनके पास पैसा है, उनके पास पॉलिसी है, उनकी धाक चलती है, उनकी कमीशन। तो हमारे जैसे लोकल लोग काम करने जाते तो हमारी सुनवाई इसलिए नहीं होती कि हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं है। तो इसका एडवांटेज तो उन लोग ले रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ मीरा भाईंदर में शिंदे गढ़ आज मैं नहीं बोल सकता पावरफुल हो रही है, लेकिन उनके जो ठराविक लोग हैं उनके साथ में होकर उन लोग एक एक नया उपक्रम करते हैं। अपन लोग जो इधर है शिवसेना के उद्धव बाला साहेब गढ़ के लोग, वो जो लोग हैं वो आज तक है ना, इधर 15 साल तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले 5 साल में भी उन्होंने कभी कोई चीज़ का निषेध आंदोलन, अभी इतना बड़ा आंदोलन हो गया, खड्डा सब जगह खड्डे, सबको तकलीफ है, आम आदमी को बहुत तकलीफ है। कहाँ हम लोग ने आंदोलन किया? दुनिया करने के बाद हम लोग जागेंगे तो नहीं चलता है ना। दैट शुड बी, जैसा एक्शन को रिएक्शन है, इंस्टेंट जब ये मुद्दा मिला तो उसी वक्त प्लानिंग करके दूसरे दिन अपने को घेराव करने का है और सब काम करने का है, लेकिन कोई करता नहीं है। अगर बाला साहेब की विचारधारा को किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो सैली फर्नांडिस का क्या रोल रहेगा? मेरा तो रोल बहुत डैशिंग रहेगा। मैं बोलता नहीं, मैं करता, और मेरा इतिहास है। जिस दिन सोचूंगा कोई भी यहाँ तक आएगा या बाला साहब के विचारों को कोई ठेस पहुँचाएगा, उस दिन मैं भी एक अलग तरीके का भी रिजल्ट देंगे। हम लोग वो नारियल बीरियल और वो सुपारी उपारी वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग बाला साहब ने जो हम लोग को वो टाइम पे सिखाया हमारे साहब ने, वो टाइम फटके भी देंगे और फटके अच्छे को दे के बैठेंगे इधर।